गोविंद 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 पदुगा लुचि मकरंद कृष्ण चरणे भक्ति हेवा मूल कारण विप्र सेवा गोविंद 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 पदुगा लुचि कृष्ण चरणे भक्ति हेवा मूल कारण विप्र सेवा गोविंद 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 पदुगा लुचि थोड़ा थोड़ा ये जो भागवत में ये सब पद है जो जगन्नाथ दास सूर्या भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण का चरण में भक्ति करना है। कृष्ण चरण भक्ति हेवा मूल कारण विप्र से
वो विप्र लोग को, ब्राह्मण लोग को भगवान मानते हैं। भगवान ना, हम जिसको भगवान मानते हैं, ये भगवान विप्र लोग को, ब्राह्मण लोग को खुद ये भगवान मानते हैं। क्योंकि ब्राह्मण का मुख में वेद है, चारों वेद जो भगवान ने सृष्टि किया है उसका अधिकार ब्राह्मण लोग को दिया है। और जो ब्राह्मण का मुख में चार वेदों का मंत्र निकलता है, इसीलिए ब्राह्मण को भगवान ने ब्राह्मण को भगवान मानता है। ये पद का ये महत्व है। तो इसी ब्राह्मण को फूल चंदन दीप जाली समझते बोलो बनमाली। बनमाली किसका नाम है? बनमाली ये नाम है, ये भगवान कृष्ण का नाम है। क्योंकि ये नाम कैसे हुआ? वो जो माला पहनते हैं, वो माला का नाम बनमाला है। और वृंदावन में जब कृष्ण ने लीला करते थे, गोपियों ने उनको जो माला पहनाए थे उसका नाम है बनमाला। और देवता ने जो माला दिया है वो माला का नाम दूसरा है। ये माला का नाम वैजयंती माला है। अब वृंदावन में लीला करने के समय में जो माला गोपी ने दिया था, ये माला का नाम बनमाला है। इसीलिए कृष्ण का एक नाम बनमाली है। तो सभी लोग ये लीला में रहने के लिए बनमाली को चिंता करना है। और दूसरा पद क्या है? नमो गोविंद महाबाहु ये जन्म न करी बोलो। तो भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे गोविंद, तू महाबाहु है। महाबाहु क्यों उनका नाम हुआ? वो पूरे जगन्नाथ धाम में जो जगन्नाथ बैठा है उनका आधा आधा हाथ है, परंतु ये आधा हाथ होने भी फिर ये जगत को सभी को आशीर्वाद देता है। ये खंडित हाथ होने के भी सभी को आशीर्वाद देता है। इसीलिए उनका महाबाहु नाम है। तो गोविंद, हे गोविंद महाबाहु ये जन्म न करी बोलो। ये जो मनुष्य जन्म दिया है, ये जन्म मुझे और नहीं देना। भगवान को प्रार्थना करना है कि मुझे मुक्ति दो और ये जीव जगत में मुझे नहीं लाना। यदि ये जन्म फिर देना है तो ऐसे जन्म दो कि मेरा साधु संग हो, साधु जनों का साथ मेरा सब काम होगा। ये आशीर्वाद मुझे दे के पुनः जन्म देना, नहीं तो ये जन्म नहीं देना। क्योंकि साधु जनों के संग लेना है कि साधु जनों का जो पाप का धूली है, ये धूली माखने से प्राणियों को मुक्ति मिलता है। अब मुक्ति का मार्ग भगवान का शरण में आना है, भगवान को चिंतन करना है। और ये भगवान को चिंतन करने के लिए एक मार्ग है, असाधु संग का त्याग करो, साधु संग का परिवहन करो। ये जीव जो है भगवान को बोलते क्या, ये साधु संग के बिना मेरा और कुछ नहीं है। साधु संग मुझे मिल जाएगा तो मुझे सब मिल जाएगा। और साधु संग कौन करता है? इसका एक पद है, सर्व कुसंग दोष हरे जे नित्य साधु संग करे। जे जो कि कुसंग, जो कुसंग करता है, सत्संग नहीं करता है, ये सब कुसंग का निस्तार कैसे मिलता है? जो साधु जनों के साथ बैठता है, साधु जनों के साथ वार्तालाप करता है, ये साधु संग में संग में रहने से उनका मन में शांति भाव आता है।
सब दुष्कर्म चल जाएगा। ये साधु संग किसने किया था? दैत्य दानव खग मृग साधु संगते मुख्य लोग। तो दैत्य लोग, दैत्य राक्षस लोग, दानव, दैत्य, खग, मृग, जितना भी जीव है, साधु के संग होने से उनको मोक्ष प्राप्ति होता है। मोक्ष प्राप्ति साधु संग में होता है। किसने ये साधु संग किया था? द्वापर युग में अनेक जन्म में तप करी एबे होइल गोपनारी। और गोपियों ने, गोपाल ने कितना युग से तपस्या किया था। और ये गोप जो नगर है, इसमें भगवान को पाने के लिए वो गोपी गोपाल रूप से देवता ने आई थी। क्यों आई थी? ये मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। यज्ञ कामिनी ब्रज नारी ये साधु संगे को लेकर, ये जो साधु संग यज्ञ कामिनी ने, यज्ञ कामिनी वो ब्राह्मणी जो था, और ब्रजवासी जितना गोपाल है, ये सब साधु संग करके मोक्ष प्राप्ति किए थे। तो इसीलिए रे मन, तो साधु संग का, ये साधु संग में सब विपल आपद जो आता है, दुख दारिद्रता जितना भी मन में कष्ट आता है, ये साधु संग होने से मन का शांति मिलकर वो मोक्ष प्राप्ति की गति करता है। तो साधु संग कैसे होगा? पहले भगवान को पाने के लिए, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा ये कुछ नहीं, मेरे लिए मैं नहीं बोलता हूं। ब्राह्मण लोग तो, जो उचित ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो बहुत प्रकार के हैं। आजकल ब्राह्मण लोग ने बहुत खराब लोग हैं, परंतु जो ब्राह्मण क्रियाकर्म करते हैं, जिनका मुख में वेद शास्त्र ज्ञान ये सब होता है, ऐसे ब्राह्मण को पहले पूजन करो। अब ब्राह्मण जो आशीर्वाद देगा, ये आशीर्वाद से मन का शांति मिलता है, सब दुख दारिद्र दूर होता है। इसीलिए ब्राह्मण का जो पदरेणु है, ब्राह्मण का जो पाद का धूलि है, ब्राह्मण का पाद पकड़ते हैं, धोते हैं। क्यों? ब्राह्मण का पदरेणु से जीव का विस्तार होती है, मोक्ष प्राप्ति होती है। ये ब्राह्मण का पाद धूलि सब चारों दिशों में, चारों दिगों में सब भरपूर है। इसलिए ब्राह्मण को सेवा करने से मन का शांति आकर भगवान को प्राप्ति होता है। ये ब्राह्मण को पूजा करने के मतलब कैसे पूजा करना है? मन में जो हिंसा, कपट, ये सब भाव होता है, ये भाव को पहले हटाना चाहिए। कोई क्रोध भाव मन में, कोई दुष्ट स्वभाव का भाव, हिंसा भाव, किसी को हिंसा नहीं करना है। सभी का अंतर में भगवान बैठे हैं। हम पूजा करते हैं, इसमें ये पूजा जो होते हैं, ये पूजा वहां एक तस्वीर लगाया है, ये माँ का घट बैठा है, ये मंडल क्या है, ये सब किस लिए है? ये सजा कर फिर उसको पूजा करना होने से ब्राह्मण ये सब लेके जाएगा। इसमें कुछ नहीं है। ये जो हमने सजा किया है, इसका मतलब है कि हम लोग गृहस्था धर्म है, तो गृहस्था धर्म में मन में बहुत चिंता होती है। सब जो चिंता होती है, ये चिंता को हटाने के लिए
अभी हमारा कर्ता जी भगवान का सामने में बैठे हैं। ये टाइम में उनका एक चिक यहां पर लगा है। ये फूल जो होता है, फूल को हाथ में पकड़कर भगवान को अर्पण करने से भगवान नहीं लेते हैं। ये कौन सा फूल लेते हैं? भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल और तोय माने जल, ये चारों चीज देते हैं, इसी में मैं संतुष्ट होकर ये भक्त को मोक्ष के मार्ग में ले जाते हैं। तो पहले जानना है कि भगवान को कौन सा पत्र देंगे। हम शिव जी को, अभी मैं गया था वो बिल्व पत्र लेने, बेल का पेड़, मुझे लो आ गया ये भगवान को चढ़ाने के लिए, ये नहीं जा रह पाता। हाँ मैं जाएंगे वही बोले, क्योंकि मेरा मन है भगवान को बेल पत्र का देने के लिए। ये पत्र को देखा, बहुत सुंदर पत्र है, उसको लाने से भगवान को मैं चढ़ाएंगे, इस भावना से मेरा मन यहाँ लग गया। परंतु ये नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने बोलते हैं कि पत्र, ये सब भगवान का सृष्टि का है, इसमें हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। जितना भी चीज है संसार में, ये सब भगवान का सृष्टि का है, भगवान ने दिया है। उनका हमें आरती बोलते हैं, तेरा तुझको सोपत क्या लागत है कोई, तन भी है तेरा, मन भी है तेरा, जो कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, ये तो बोलते हैं। फिर उनका सब कुछ हम बोलते हैं जे ये सब तेरा है, ये भी बोलते हैं तेरा तुझको सोपत क्या लागत है वो भगवान को। तो ये हमारा नहीं है। कौन सा पत्र देंगे? भगवान ने एक अधिकार दिया है सबको, जो अधिकार दिया है, ये अधिकार को कोई भी नहीं लिख सकता। ये शरीर का जो अधिकार है, जितना टाइम तो जीव जगत में आयुष है जीव का, ये कोई भी खुद नहीं चाहने से, मेरा ये हाथ है, मैं नहीं चाहूंगा तो मेरा हाथ कोई भी नहीं ले सकता है। ये आंख है, मैं नहीं दूंगी बोल तो कोई भी नहीं ले सकता है। परंतु मेरा घर में धन संपत्ति है, मैं नहीं बोलने से वो कहां से भी आकर ले जाएगा। इसीलिए दुनिया का जो भी चीज है, कोई में अधिकार नहीं है। खुद का शरीर का अधिकार भगवान ने दिया, इसलिए शरीर को हम जत्न में लेते हैं। तो भगवान को कौन सा पत्र देंगे? लाखों लाखों तुलसी पत्थर, बेल पत्थर चढ़ाने से भगवान नहीं संतोष होता है। ये भगवान कौन सा पत्र लेने के चाहते हैं? कर पत्र। नमस्कार के भेंट लो, जोड़ो दोनों हाथ, हाथ जोड़ विनती करो, धर्म चरण शीश, ज्ञान भक्ति मुक्ति मोहि दीजिए, परम पिता जगदीश। तो ये कर पत्र जो है, आजकल लोग, भागवत ने प्रमाण किया है, जे जो नमस्कार करते हैं, नमस्कार का अर्थ जिसको मालूम नहीं, वो नमस्कार करने के योग्य नहीं है। नमस्कार कैसे करते हैं पहले जानना चाहिए। भागवत ने, भगवत गीता ने और अनेक शास्त्रों ने प्रमाण दिया है कि एक ही हाथ में जो नमस्कार करते हैं, ये हाथ को 7 जन्म तक काटने से भी उसको मुक्ति नहीं मिलता है, ये पाप नहीं छूटता है। आजकल लोग कैसे नमस्कार करते हैं? वो रास्ता में जाने के ना जैसे किसी एक ही हाथ, ये हाथ भी कभी कभी नहीं उठता है, जैसे किसी
ऐसे नमस्कार नहीं करनी चाहिए। नमस्कार का अर्थ है नम्रता। जो नम्रता करते हैं, नम्रता से नमस्कार करने से ये नमस्कार होता है। दोनों हाथ जोड़ के नम्र सिर के लोग नमस्कार करने से ये नमस्कार होता है। ये पत्र को भगवान चाहते हैं, कर पत्र को। इसका प्रमाण क्या है? जब गोपियों ने द्वापर युग में गोपी वस्त्रहरण हुआ था, वस्त्रहरण, इसी टाइम में भगवान ने लीला रचाया। कदम का पेड़ में वो बैठे और सब गोपियों का वस्त्र ले लिए। आओ गोपियों को बोले इनका कितना भक्ति है मुझे। ये भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान ने ये लीला रचे थे। कोई खराब मार्ग से नहीं है। तो सूर्य को नमस्कार करने के लिए गोपियों को भगवान ने बोले सूर्य भगवान को नमस्कार कर लो, फिर आपको मैं कृपा दृष्टि देंगे, आपके साथ रहेंगे। गोपियों ने एक ही हाथ में नमस्कार किया सूर्य को। उनके शरीर में वस्त्र नहीं था। ये लज्जा को पहले छोड़ना चाहिए। जो लज्जा को नहीं छोड़ता है, किसी चीज में उनका उन्नति नहीं होता है। हम बड़ी घर में जन्म है, किसी भी काम करते हैं तो काम करने के लज्जा पहले परित्याग करना चाहिए। ये काम छोटा काम है, ये काम बड़ा काम है, ये नहीं सोचना चाहिए। जो भी काम आता है, काम को अच्छा से करो, उनका फल जरूर मिलेगा। फल देने वाला खड़ा है तो काम को नहीं, ये पसंद नहीं है, ये पसंद है, ऐसा नहीं मानना। जिस काम में फल आता है, सब काम में फल है। काम अच्छा से करने से फल जरूर मिलेगा। तो सूर्य का नमस्कार एक ही हाथ में गोपी ने किया। भगवान ने बोला ये नहीं है कि सूर्य भगवान को ऐसे नमस्कार करने से वो आपको नहीं प्राप्ति होगी। दोनों हाथ नमस्कार कर। तो गोपियों ने इस टाइम में दोनों हाथ में नमस्कार किया, लज्जा का त्याग किया। फिर द्वापर युग में क्या हुआ था? द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था। द्रौपदी जितना टाइम तक एक ही हाथ में हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा बोलता था, इसी टाइम तक वस्त्र उनको भगवान ने नहीं दिया। एक ही बार द्रौपदी भगवान का हाथ में एक वस्त्र दिया गया। वो टूट जाने से भगवान को माना था थोड़ा सा वस्त्र, इसलिए भगवान ने उनको कोटि वस्त्र प्रदान किया। कौन सा टाइम प्रदान किया? जितना टाइम तक द्रौपदी हे कृष्ण एक ही हाथ में शरीर को माया से लगा था और एक ही हाथ में नमस्कार किया था, उसी टाइम तक भगवान ने द्रौपदी को दया नहीं किया। जब द्रौपदी ने हे कृष्णा बोल के लेके नमस्कार करें, तो उसी टाइम में भगवान ने इतना कोटि वस्त्र दिया द्रौपदी को, उनका लज्जा निवारण हो गया। इसीलिए भगवान ने कौन सा पत्र चाहते हैं? कर पत्र। तो कर पत्र जोड़ने से क्या होता है? आप परीक्षा करेंगे। एक शत्रु है, आपका एक शत्रुता करते हैं, आपको खराब बोलते हैं, उनको परीक्षा करो, एक बार उनको नमस्कार करो। ये नहीं सुनेगा आपका नमस्कार, मगर नमस्कार जैसे होता है ऐसे करो। नम्रता है को शत्रु को नमस्कार करो, एक बार नहीं सुनेगा, फिर करो, दो बार नहीं सुनेगा, तीसरा बार जो आएगा इस टाइम में वो क्या बोलेगा? ये तो मेरा सपोर्ट लोग नहीं है, आइए मुझे नमस्कार कैसे कहते हैं? उनका मन में एक भावना आ जाए। 3 बार नमस्कार और 4 बार जब नमस्कार करो तो ये आपको भी नमस्कार करेगा। उनका भाव मन में शत्रुता भाव टूट जाएगा। शत्रु का हटाने के लिए एक ही रास्ता है, नमस्कार।
नम्रता से नमस्कार करो, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुकाकर नमस्कार कर लो। ये सब थोड़ा छोड़ देंगे कि मैं परीक्षा क्या हूँ, इसलिए हम नमस्कार करने के लिए हिम्मत भी उतना चाहिए ना। हाँ, शत्रु को नमस्कार करने के लिए हिम्मत भी तो उतना चाहिए ना। हिम्मत नहीं करने से फल तो नहीं मिलता है, हिम्मत करना चाहिए। नमस्कार करने की हिम्मत करो। नमस्कार करने से वो क्या आपको मार देगा क्या? नहीं मारेगा। हिम्मत करना सीखो पहले। आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में हिम्मत होने से तो पढ़ाई होता है, हिम्मत नहीं होने से क्या आप घर छोड़ के बारिश पर जाकर पढ़ता था क्या? तो हिम्मत, सबको हिम्मत नहीं होने से कुछ नहीं होता। तो कर पत्र ऐसे जुड़ना चाहिए। भगवान ये कर पत्र को चढ़ते हैं। पत्रम पुष्पम, पुष्पम माने फूल। आप लाखों फूल भगवान को चढ़ दिए, मन में भक्ति नहीं है तो ये ग्रहण नहीं करेंगे। ये फूल उनका है, हमारा नहीं है। जो फूल उनको चढ़ाना चाहिए, ये फूल हमारे शरीर में है। और जब नमस्कार को नम्रता से नमस्कार करो तो परीक्षा करना है, ये पूरा सच्ची बात है। मन में एक भक्ति आती है, मन भीतर का अंदर में एक भक्ति आती है। ये भक्ति का पुष्प जो होता है, भक्ति पुष्प, ये भगवान लेते हैं। तुलसी पत्थर, बेल पत्थर, ये सब पत्थर नहीं चाहते हैं, कर पत्थर चाहते हैं। भक्ति का पुष्प लाते हैं। ये मन का भीतर में जो भक्ति आता है, भक्ति का पुष्प अर्पण करने से भगवान लेते हैं। फल लाखों लाखों नारियल का फल चढ़ा होगा, ये कुल ले। अब सभी जगह में एक एक एप्पल सेव दिया है, फिर केला देंगे, ये कुल ले गए। ये भगवान उसको दृष्टि देंगे, परंतु ये भूख हम लगेगा, बाद में हम कर लेंगे ना। सबको प्रसाद दे दो तो खा लो, ये भी सच्ची है। क्यों? सबका शरीर में भगवान बैठा है। अनादि स्वरूप से सकल गति नारायण बसंती अनादि कारण, बोले भगवान ने लिखा है, हिंदी में भी है भगवत महापुराण में। जीव जगत में जितना भी जीव है, सबका अंदर में भगवान बैठे हैं। भगवान नहीं बैठे तो दुनिया नहीं चलती। सबको भगवान मानो। तो ये जो जिसका सबका घर में भगवान तो है, तो वो दूसरा पद क्या बोलते हैं? नारायण देहे जलते बसंती भावो अनुमत, भाव से, प्रेम से सबको जो भगवान मानता है उसको भगवान प्राप्ति होती है। कि भगवान ने नहीं चाहता है कि मुझे नारियल दे दो, ये भक्ति का नारियल चाहता है। तो कर पत्र जुड़ने से भक्ति आता है, भक्ति होने से अब जितना जगत में जो भी काम करते हो, ये काम का फल आसान मत करो। फल का आशा नहीं करने से, फल तो देने वाला एक है, ये जरूर फल देगा। जो चोरी काम करता है, चोरी का फल उनको देता है। जो सच्ची काम करता है, सच्ची फल मिलता है। जो मेहनत काम करता है, मेहनत का फल मिलता है। जो जैसा काम करता है उसको ऐसा फल मिलता है। तो सत्कर्म जो होता है, सत्कर्म को करो, और वो सत्कर्म करके जो रोजगार करते हो उसको ये मेरा नहीं है, ये भूल जाओ। भूल जाने से इसी में जो फल मिलेगा, ये फल को भगवान को अर्पण करने से भगवान आपका जो मेहनत का आपको 500 रुपया मिला है, ये 500 रुपया भगवान नहीं लेगा, ये तो दिया है, ये आपके पास रहेगा। परंतु उससे मत लोभ करो, लोभ नहीं करना है। ये अच्छा कमाने हैं, अच्छा से मेहनत करके लाए, तो ये मेहनत का फल आपको जरूर भोगना ही पड़ेगा। तो जितना भी हम काम करते हैं, कार्य करते हैं,
किसी का कोई भी फल को आशा मत करो, ये कर्म फल को अर्पण कर दो भगवान को। ये मेरा कुछ नहीं है भगवान, ये सब तेरा दिया है, ये सब कर्म का फल भगवान तुम्हारा है। ये भावना जब आएगा मन में, ये लोभ मोह माया ये जो सब कुछ संसार में है वो सोच टूट जाएगा, ये सब और अंदर में नहीं रहेगा। तो ये कर्मों का फल जब त्याग हो जाता है, पत्रम पुष्पम फलम, ये फल को कर्मों का फल का अर्पण करने से मेरा कुछ नहीं है, ये संसार में तू मुझे भेजा है, मैं तेरा आदेश से चलता हूँ, मैं तेरा आदेश से जो काम तू मुझे कराता है मैं करता हूँ। ऐसे भावना जब आ जाएगा तो चक्षु में अश्रु आएगा, आंखों में पानी निकलेगा। ये जो पानी भक्ति का पानी आएगा आंखों में, ये जब धरती माता से वो पानी गिर जाता है तब भगवान ने बोलते हैं कि ये भक्त सबको जो त्याग किया है, कौन त्याग किया था सबको? सुदामा। सुदामा सुदामा जो ब्राह्मण था, सुदामा ब्राह्मण जो भगवान का जो एक स्थिति था, ये सबको त्याग किया और उसको भगवान ने जितना दिया, देने का टाइम में लक्ष्मी भगवान को रोक लिए थे, अरे सब कुछ उनको दे देने से मैं और दूसरों को क्या देंगे, इसे बोलते थे। सुदामा ने, उनका चरित्र बहुत लंबा है, तो त्याग होने से भगवान सब कुछ दे देता है। लास्ट में तो दिया था ना, कृष्ण भगवान अपना सब कुछ दे दिया था सुदामा को तो दिया था, क्यों दिया था? वो नहीं मांगा। हमने एक मंदिर को जाते हैं, एक नारियल लेते हैं, नारियल का दाम कितना है? नारियल दिया फूल जितना भी हम सजावट करके लेते हैं मंदिर को, उसका दाम क्या कितना है? 20 रुपया कि 50 रुपया कि 100 रुपया। मगर हम मंदिर को जाके भगवान क्या मांगते हैं? कितना रुपया मांगते हैं? कोई नहीं मांगते। हम मांगते हैं बहुत, लिस्ट बना दिया होता है, पचपन लिस्ट आ जाता है भगवान के सामने जाने से, भगवान मेरा ये कर देना, मेरा ये कर देना, ये मेरा गुरु कर देना, नहीं निकल जाता है, भगवान को देख के निकल जाता है। मुझे पढ़ाई में 1 नंबर कर देना। अरे पढ़ाई में कैसे 1 नंबर करेगा? पढ़ाई अच्छा होने से तो 1 नंबर होगे ना, कर्म नहीं करने से ये देगा क्या? कर्म करो, फल का जरूर।